लाइव है तस्वीरें और दीपावली के शुभ अवसर पर। जी हाँ, मेरे बिल्कुल पीछे ये चमचमाती बिल्डिंग आप देख रहे हैं। गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसीयू एंड इमरजेंसी 24x7, 24 घंटे 7 दिन जो आपको मिलेंगी। यहाँ आपकी वो सुविधाएं जो आप चाहते थे। हमारे जो लोग हैं काफ़ी यहाँ से जाते थे बाहर, और इमरजेंसी होने पर काफ़ी समस्याएं आती थी। लोगों को जो है यहाँ से रेफ़र किया जाता था। तो डॉक्टर मान हमारे साथ हैं। तो इस दीपावली पर, जी हाँ, 2022 की शुभ दीपावली पर आपको मिलने जा रही हैं वो सुविधाएं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर साहब, पूरा परिचय और दीपावली की शुभकामनाएं। भाई साहब जी नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप मान, एमडी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर मेडिसिन फ्रॉम पीजीआई रोहतक। पहले सभी को हाथ जोड़कर दीपावली की शुभकामनाएं। सभी असंध को दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैं इस दीपावली के पावन अवसर पर आपको असंध को गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी 50 बेडेड हॉस्पिटल समर्पित कर रहा हूँ। आज पूजा करके, पूजा अर्चना करके, राम रहीम सबका नाम लेके, गुरु अरदास करके अस्पताल की इनॉग्रेशन की है। अपने बारे में कम बता के थोड़ा अस्पताल के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा मैं। भाई, यहाँ पहुँचने से पहले डॉक्टर साहब से पूरा जाना कि क्या चीज़ जो है आप अलग देंगे। तो एक बार फिर मैं आपको नाम बता दूं, स्थान बता दूं। सालवन चौक पर से लेकर के जो सालवन को सड़क जाती है, बिल्कुल उस सड़क के ऊपर और कोर्ट के बिल्कुल साथ में गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको यह समर्पित किया गया है। आपको जो सेवाएं चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे से शहर में ये सेवाएं बहुत ज़्यादा जरूर थी। हम कहते थे हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो आपको ये सेवाएं दी है ये काबिल तारीफ है। और एक छोटी सी झलक डॉक्टर साहब के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या खास है गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और गुरु नानक देव जी का तो नाम ही बहुत है। और तो डॉक्टर साहब क्या क्या खास है? गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा, जिसमें 10 बेड हम आईसीयू के बनाएंगे। हम स्टार्टिंग से ही एमडी फिजिशियन, गायनी, ऑर्थो, सर्जरी और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये 5-6 ब्रांच हम स्टार्ट लेके चल रहे हैं। बाकी साथ में ब्रांचेस ऐड करते चलेंगे। और भी हॉस्पिटल हैं। ये हॉस्पिटल अलग क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है, ये जो टिपिकल सारे रूल के अकॉर्डिंग है, एनएबीएच की सारी गाइडलाइंस फॉलो करके है। इसमें हमने जो ऑपरेशन थिएटर बनाया है वो नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर नहीं बनाया है। हमने मॉडुलर ओटी का जो कंसेप्ट होता है, जिसके रूल के अकॉर्डिंग टेक्निकली ओटी ऐसे होने चाहिए। उसमें खर्चा पैसा बहुत लगा है, पर होना वही चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंट के पोस्ट ऑफ केयर, इन्फेक्शन, उसका काफ़ी फर्क रहता है। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। एक छोटे से शहर में इतनी सुविधाएं, करोड़ों की लागत, कैसे मन में आया और क्या क्या सोचा? देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव से ही था, तो मुझे भी पता है कि एक टाइम कैसा होता है जब कुछ आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो एकदम आपको गांव से 30-40 किलोमीटर भाग के जाना, और फिर उसमें क्या वो होता था, जो एक गोल्डन आवर होता है इंजरी में, हार्ट अटैक में, या कोई पॉइजनिंग में, किसी भी हादसे में, उसमें पहले 1-2 घंटे ही मेन होते हैं। आप चले जाओगे दिल्ली, पानीपत, करनाल, या जहाँ भी चले जाओ आप, पैसे तो आपके वहाँ भी लगेंगे, लेकिन जो पेशेंट का रिजल्ट जो आता था वो नहीं आता था। मैं देखता था कि ग्रामीण एरिया में ऐसा क्या वो हो, अगर सेम फैसिलिटीज डॉक्टर ही यहाँ आ जाएं। और अब असंध इतना छोटा भी नहीं रहा, इतना छोटा कोई गाँव नहीं है, ये बहुत बड़ा टाउन हो चुका है। तो हमने धीरे इसी एरिया से बिलोंग करते थे, तो सोचा कि सेम फैसिलिटीज़ सारी, अब हमने सरकारी में भी काम किया है और दूसरे भी देखे कि अगर सेम फैसिलिटीज़ थोड़ा कम लेवल पे अगर यहाँ कैसे आ सकती हैं। उस पर प्लान किया, थोड़ा बैंक की मदद की, थोड़ा अपने आपस में भाईचारे से, और कोशिश यही की है कि जो बेस्ट से बेस्ट इस एरिया के लिए हो सके वो हमने देने की कोशिश करेंगे। तो भाई, जैसे कि बताना चाहेंगे, सड़कें यहाँ अच्छी थी, लाइटें थी, सब कुछ था, लेकिन डॉक्टरी चिकित्सा बहुत जरूर थी। पहले शिक्षा में भी बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज शिक्षा में बहुत आगे है। बड़े अच्छे स्कूल खुले हुए हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना पैसा लगा करके आपको ये सुविधाएं दी है। तो डॉक्टर साहब, और क्या क्या खास चीज़ इसके अंदर रहेगी वो पूरा बताइएगा। मेरा मेन जोर रहेगा इन्फेक्शन कंट्रोल, कैसे भी इन्फेक्शन कम हो।
इसमें बोलते हैं हॉस्पिटल में आके भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे आपने की सर्जरी कराई, वहाँ पे सर्जन ठीक ना हो या फिर एनेस्थेटिस्ट ठीक ना हो या डॉक्टर ठीक हो तो ओटी ठीक ना हो, उसमें भी कई बार पोस्ट ऑफ केयर में प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, री इन्फेक्शन, पस होगी। तो इस पे मेरा जोर था कि सर्जरी जो हो, कोई सर्जरी कराए तो उसे सर्जरी पहली बीमारी ठीक ना हो दूसरी और लग जाए, तो उस पे मेरा मेन फोकस है। मेरा मेन ये जो हॉस्पिटल रहेगा, आईसीयू केयर, ट्रॉमा, सर्जरी, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओपीडी भी असंध वासियों की तरफ से मैं एक सवाल करूंगा, ग्रामीण वासियों की तरफ से एक सवाल करूंगा, आज इसको आप इंटरव्यू ही समझे। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर शुरू में दिखाए जाते हैं, 10-15 दिन, 2 महीने, 4 महीने आते हैं, उसके बाद डॉक्टर नजर नहीं आते, फिर वही हालात वही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपका प्रश्न बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसमें देखो 3-4 तो डॉक्टर मेरी फैमिली के ही हो गए, तो वो तो कहाँ भागेंगे, जब तक जिंदा है अब तो देखो असंध में काम करेंगे। बाकी जो 3-4 फैमिली के हो गए, बाकी जो फ्रेंड सर्कल में है सारा वो ऑन कॉल विजिटिंग ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। कुछ एक आधी स्पेशल ब्रांचेस, जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है अगर वो, या न्यूरोलॉजिस्ट है वो, अगर चंडीगढ़ से आ जाए उसका वो, जैसे अब मैंने नहीं बताया कि मेरे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है अभी, तो नहीं है तो नहीं है, नहीं है उसमें धक्के से किसी का नाम लगा देंगे, वो नहीं है। हाँ, अगर एक दिन भी हमारे पास विजिटिंग होगा कि आपको चंडीगढ़ जाके आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो, आपका पोस्ट फॉलोअप चल रहा है, अगर वो यहाँ पे सैटरडे को किसी दिन आ रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं। पर जो मेन ब्रांचेस हैं वो हम सारे परमानेंट डॉक्टर रखेंगे। मैंने ओपीडी रूम भी 6 ओपीडी रूम बनाए हैं, जिसमें हम 4 से 5 डॉक्टर स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। तो आयाराम गयाराम तो देखो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेन हमारी 4-5 जो कोर ब्रांचेस हैं वो डॉक्टर टीम रहेगी। इसीलिए तो भाई विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, और यहाँ इंटरव्यू लेने से पहले डॉक्टर साहब का पूरा हॉस्पिटल हमने देखा है कि किस तरीके से आप सुविधाएं देंगे। कई बार बहुत काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बाहर से डॉक्टर, यहाँ भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, बुखार नॉर्मली बुखार तक ही ठीक हो पाता है, लेकिन यदि ऑपरेशन की जैसे ही बात आती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं। डॉक्टर बाहर से आएंगे, पानीपत से आएंगे, अल्ट्रासाउंड कहाँ से होगा, करनाल से होगा। जब तक आप करनाल, पानीपत, जींद, कैथल जाते हैं तब तक जो है डॉक्टर ये कहता है बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा तो डॉक्टर साहब से यही अनुरोध है कि वो सुविधाएं जो बड़े हॉस्पिटलों में, चाहे वो मैक्स है या कोई भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मिलती है, वो आप यहाँ दें। देखिए, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर अभी असंध में नहीं है, और ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। सबको पता है कि बच्चा जैसे डिलीवरी हुई और बच्चा एकदम कम वेट का है या सांस ठीक से नहीं ले रहा है, एकदम बच्चे को कहीं करनाल, पानीपत लेके भागते हैं। मेरी पीडियाट्रिशियन से बात चल रही है कि सर आप आओ और साथ में ज्वाइन करो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम ओपीडी डेज में आ जाएंगे, ओपीडी कर लेंगे। नहीं, वो तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं करा रहा उनको कि आप यहाँ रहें, यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ आईसीयू बनाओ, हमारे साथ लगो, परमानेंट आओ तो आओ, अदरवाइज नहीं आओ। तो मैं डॉक्टर्स को उन्हीं को लेके आना है जो कि यहाँ रहेंगे। रेजिडेंस हो गया सर, जो कि यहाँ रहेंगे। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट मैंने वही हायर किया जो कि यहाँ रहेगी, हॉस्पिटल के ऊपर रहेगी। जो आयाराम गैराम में फिर बहुत दिक्कतें आती है। पेशेंट किसी की डिलीवरी नाइट को आ गई, तो किसी के बच्चे को नाइट में प्रॉब्लम हो गई तो इमरजेंसी, फिर तो बात वो बनी नहीं। क्योंकि 6 बजे के बाद ना डॉक्टर मिल पाते हैं, ना कंपाउंडर मिल पाते हैं, ना ओपीडी होती है, और बड़ा मतलब पिछड़ापन नजर आता है। और एक छोटी सी झलक हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं, और बैठिए डॉक्टर साहब जी। देखिए जी, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हो गया। मैं अपने हॉस्पिटल में ऑलवेज क्वालिटी चेक रखूँगा। क्वालिटी चेक भी, इम्प्रूवमेंट का और कोई स्कोप है, कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए मेरा हॉस्पिटल सारा मैंने एनएबीएच के अकॉर्डिंग बनाया। एनएबीएच पैनल, ये सारे आयुष्मान, टीपीए, सारा हरियाणा गवर्नमेंट सबके पैनल पे लेके आना है। सेम टू सेम बिल्कुल ऊपर है, और जो सुविधाएं आपको चाहिए, जो सुविधाएं असंध के लोगों को चाहिए। बहुत चिंता हो जाती है, कभी किसी को बुखार भी हो जाता है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, और ऑपरेशन की तो बात आती है, हाथ पांव जो है फूल जाते हैं। और बार बार आपकी ओर से मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि एक अच्छे डॉक्टरों की टीम जो है यहाँ हो, और ओपीडी तो सर आप और मैं सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ बनाई है जो बिल्कुल अलग है। जी डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं वही जैसे आपको बात कर रहा था कि क्वालिटी चेक पे मेरा वो रहेगा सारा कि इम्प्रूवमेंट और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, अभी जो क्वालिटी चल रही है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसीलिए मेरा हमेशा अपनी उससे क्वालिटी चेक पे जोर दिया जाएगा कि दूसरे डॉक्टर्स को बुलाया जाए, एक बार विजिट कराओ। सारा पैनल्स के सारा रूल के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल बनाया गया है, और सारे टीपीए पैनल सारे उस पर लेके आए जाएंगे। कोई वो नहीं कि काम चलाओ या जुगाड़ नहीं रखा गया है इसमें।
सारा आईसीयू, सारा मॉनिटर, सारा उसके लिए वो किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए मैंने पूरा 150 केवी का जनसेट रखा है कि कोई पेशेंट वो वेंटिलेटर पे हो, कोई सीरियस हो, तो ये ना हो कि फिर उसके बाद लाइट चली गई तो कोई उस पर चला गया। कोशिश यही है कि पूरा बेस्ट वो दी जाए। जो कुछ कमी रहेगी तो मैं ऑलवेज अपने फील्ड से फीडबैक लूँगा कि बताओ भाई हमारी कुछ कमी हो तो बताओ, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। कुछ और जनता के लिए भी कुछ ऐसा डालें सर जो अपना विचार जो है आपकी पिटारी में डाल करके जाए कि ये यदि कुछ महसूस होता है, और नहीं तो वही बात है सर, फूल डाल करके जाएंगे यदि अच्छा कुछ मिलेगा तो। देखिए जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे के किसी के अस्पताल अच्छे हैं बुरे हैं, सबके जिसको जो ठीक लगता है सब वहाँ जाते हैं। मैं ये भी नहीं, सभी मेरे पास आ, जो आपको ठीक लगे आप अस्पताल देखो, दूसरों को कंपेयर करो तब आओ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से अस्पताल में झूठ नहीं बोलूँगा। जो पेशेंट मेरे से भाई जहां आदमी का रोजगार होता है वही उसका खून पसीने की कमाई होती है, और डॉक्टर साहब के परिवार में ही 4 सदस्य हैं जो डॉक्टर हैं, और गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2400 घंटे आपकी सेवा में है, 7 दिन जो है आपकी सेवा में रहेगा। और एक वादा डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि जो भी यहाँ एक अच्छी टीम आपको मिलेगी, और जब भी कोई ऐसी बीमारी या फिर ऑपरेशन, वो सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। असंध वासियों के लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है, दीपों के त्यौहार दीपावली पर जो एक मैसेज हमें मिला है कि ये ऐसा हॉस्पिटल जो हमारे असंध को बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक बार डॉक्टर साहब सभी को एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सारे असंध वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। और असंध के लिए गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको समर्पित है, सबकी सेवा में। भाई साहब नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको। और भैया दूज से अगले दिन ही है आप यहाँ से सेवाएं जो आपकी शुरू हो जाएंगी, और सालवन रोड पर, सालवन चौक से जब आप सालवन की तरफ जाएंगे और कोर्ट के लगभग बिल्कुल सामने ये सेवाएं, ये हॉस्पिटल आपको यहाँ मिलेगा। और तत्पर ये सेवाएं गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसीयू एंड इमरजेंसी 2400 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में। तो दोस्तों बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।